स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 3 या सैम्पल पेपर 3 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म आर और ए स्टैंड फॉर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली इन फाइल हैंडलिंग। तो आर होता है रीड मोड के लिए, ए होता है अपेंड मोड के लिए। तो आपके पास आंसर आ जाएगा थर्ड, रीड एंड अपेंड। फिर है फिल इन द ब्लैंक, इम्पोर्ट पिकल एफ इक्वल्स टू ओपन कंटेंट डॉट डैट, आर बी रीड बाइनरी मोड में है, ठीक है। सी इक्वल्स टू डैट लोड एफ। तो पिकल के साथ आप दो फंक्शन यूज़ करते हैं, एक आपके पास होता है डम, एक होता है लोड, ठीक है बात। तो आप किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन का, पिकल का, ठीक है बात। पिकल डॉट लोड एफ, ठीक है। ये होता है फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है बात। अगर आपको फाइल में ये बेसिकली पिकल जो है ना, ये बाइनरी फाइल के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये रीड बाइनरी फाइल ओपन की गई है रीड मोड में, ठीक है। और रीड करना है तो रीड करने के लिए पिकल डॉट लोड होता है। अगर आपको राइट करना है तो आप करोगे पिकल डॉट डम, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइल इज़ ए डैश। फाइल क्या है? नेम लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, नेम लोकेशन ऑन प्राइमरी स्टोरेज, नेम लोकेशन ऑन बोथ प्राइमरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क और प्राइमरी स्टोरेज का मतलब आपके पास होती है रैम, ठीक है। तो मेनली फाइल कहाँ पर स्टोर होती है? हार्ड डिस्क पर। तो ये क्या आ जाएगा? नेम लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ठीक है। क्योंकि वो टेम्प्रेरी स्टोर होती है ना रैम में, तो परमानेंट स्टोर तो वो हार्ड डिस्क पर होगी जाएगी, और हार्ड डिस्क होती है आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। फिर फोर्थ कहता है डैश हेल्प टू एनफोर्स इंटीग्रिटी एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो आपके पास की होती है, की प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, यही आपके पास इंटीग्रिटी और आइडेंटिटी बिटवीन रिलेशनशिप को एनफोर्स करती हैं। क्या आ गया आंसर? की 3। फिर DDL स्टैंड फॉर, DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या है? फोर्थ आंसर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है बात। फिर सिक्स्थ की बात करते हैं, व्हाट विल डू द फॉलोइंग सिक्वल स्टेटमेंट, ऑल्टर टेबल डॉक्टर ऐड स्पेशलिटी वेरकैर 2। अब ऑल्टर जो कमांड होती है ना, वो आप यूज़ करते हो कॉलम्स को ऐड करने के लिए, चेंज करने के लिए, उनके जो भी आपके पास डेटा टाइप है उसके लिए। तो यहाँ पर लिखा है ऑल्टर टेबल, ये कीवर्ड है, ठीक। ऑल्टर भी कीवर्ड है, ये टेबल का नाम है डॉक्टर, आप ऐड कर रहे हो स्पेशलिटी, ये आप कॉलम ऐड कर रहे हो जिसकी डेटा टाइप है वेरकैर 2। तो ऑप्शन में कहता है ऐड ए कॉलम स्पेशलिटी इन द टेबल डॉक्टर, चेक इफ़ कॉलम स्पेशलिटी इज प्रेजेंट इन द टेबल डॉक्टर, इनवैलिड सिंटैक्स। तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा कि ये कॉलम स्पेशलिटी को ऐड कर रहा है टेबल डॉक्टर के अंदर, ठीक है। फिर कहता है मिनिमल सुपर की इज़ नोन एज। तो जो सुपर की होती है ना, सुपर की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टेबल के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को। लेकिन अगर एक की मिनिमल होती है ना, तो उस मिनिमल की को आप कहते हैं कैंडिडेट की। तो ये मैंने बताया हुआ है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सेकेंडरी और अल्टरनेट की का एक वीडियो है डेटाबेस के अंदर, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि मिनिमल सुपर की से आप कैंडिडेट की कैसे बनाते हो, प्राइमरी की कैसे बनाते हो, ठीक है। तो मिनिमल सुपर की आपके पास कहलाती है कैंडिडेट की, ठीक है। और कैंडिडेट की में से ही निकल के आती है प्राइमरी की, ठीक है। लेकिन मिनिमल सुपर की को आप कहते हैं कैंडिडेट की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी लैंग्वेज इज यूज टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस एंड इंसर्ट टेबल्स इनटू डिलीट टपल्स एंड मॉडिफाई टपल। तो ये होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाती हैं डिलीट, आपके पास इंसर्ट हो गया, ठीक है। आपके पास जैसे अपडेट कमांड हो गई, वो मॉडिफाई के लिए होती है, तो ये डेटा मैनिपुलेशन कहलाता है, ठीक है। डेटा डेफिनेशन होता है कि आप टेबल को क्रिएशन के लिए यूज़ कर रहे हो, ऑल्टर वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम सिक्वल डेटाबेस। तो रिलेशन का मतलब एक टेबल, रिलेशन या टेबल एक ही बात होती है। तो टेबल को रिमूव करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो? ड्रॉप टेबल। ड्रॉप क्या करता है? डेटाबेस से पूरे के पूरे टेबल को उड़ा देता है, उसके डेटा को भी और उसके स्ट्रक्चर मतलब उसके स्कीमा को भी, ठीक है। डिलीट टेबल सिर्फ टेबल के डेटा को डिलीट करता है, ठीक है। रिमूव टेबल और पर टेबल कुछ नहीं होता। अब आता है व्हाट विल बी द आउटपुट द फॉलोइंग सिक्वल स्टेटमेंट। तो ये लिखा है सेलेक्ट सब str ऑपरेशन 3। इसका मतलब है आपने सब स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी है इस स्ट्रिंग के अंदर से, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगी कैरेक्टर नंबर 3 से। तो 1 2 3 ये कैरेक्टर नंबर 3 है, और कहाँ तक जाना है? 2 कैरेक्टर तक।
तो 3 1 करेक्टर और 2 करेक्टर ER इसकी आउटपुट आ जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ER। फिर कहता है डैश फंक्शन इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर रेज टू द पावर अनदर नंबर। तो यहाँ पर एक पावर और ये POW ये दोनों ही फंक्शन यूज़ किए जाते हैं पावर के लिए, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए नेटवर्क। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, PAN पैन प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो जैन कुछ नहीं होता, ये इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर सिग्नल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो यह इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। मॉडम होता है आपके पास जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन ए नेटवर्क, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी के अंदर हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये है, देखो ये दो शब्द हैं, एक है इंट्रानेट और एक है इंटरनेट। इंट्रानेट बेसिकली एक कंपनी के अंदर प्राइवेटली यूज़ किया जाता है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। तो वैन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इंटरनेट, ठीक है। अब सेक्शन बी पर चलते हैं। टू रीड 2 बाइट फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट वी यूज़, ठीक है। तो इन फाइल डॉट रीड ये आपने इसके अंदर लिख दिया 2, इसका मतलब आप 2 बाइट रीड कर रहे हो, ठीक है। ये फंक्शन आप यूज़ करते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वट डेटा स्ट्रक्चर यू मोस्टली लाइक सी इन नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम के अंदर आप किसका यूज़ करते हो, स्टैक का। रिकर्सिव एक एप्लीकेशन है स्टैक की। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, 2 का ऑप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन रेज व्हेन द रिलेशनल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस इज इफेक्टेड। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ, इंटीग्रिटी एरर, ठीक है। बाद द एट्रीब्यूट विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी की। तो फॉरेन की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की होता है जिसके अंदर प्राइमरी की सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन कई बार कैंडिडेट की वैल्यू नल भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू कभी नल नहीं होती। ये आप फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सॉरी प्राइमरी की, कैंडिडेट की वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वह TCL स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। दिस कमांड परफॉर्म रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, नहीं। ये जो कमांड है ये होती हैं डेटा, बेसिकली होती हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती हैं जो रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन का काम करती है। लेकिन TCL होती हैं ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास A तो सही है लेकिन R सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, ठीक है। द मैक्स फंक्शन फाइंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड एंटर्ड इन ए टेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो। तो मैक्सिमम फंक्शन जो है ना, आपके पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ में से, मान लो आपके साथ वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 50। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना 50, ये आपको आउटपुट में देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट, मतलब एक से ज़्यादा आउटपुट, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही वैल्यू हमें रिटर्न करता है। ये कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, ये भी एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। फिर कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉमन, ये थर्ड आ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू काफ़ी सारी वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू को हमें देगा, ठीक है। द एवरेज केस अकर इन द लीनियर सर्च एल्गोरिथम। एवरेज केस का अकर होगा जब मान लो आपके पास एवरेज और बेस्ट केस तभी होगा कि आपको स्टार्टिंग में मिल जाए। व्हेन द आइटम इज़ समवेयर इन द मिडल, ये भी नहीं सही है। व्हेन द आइटम इन द लास्ट, ये तो वर्स्ट केस हो गया। आइटम इज़ द लास्ट एलिमेंट इन द एरे और आइटम इज़ नॉट देयर एट ऑल, ये भी नहीं है। व्हेन द आइटम इज़ नॉट इन द एरे, तो ये क्या हो सकता है, बेस्ट केस तो होता है कि आपके पास स्टार्टिंग में ही मिल जाए, ठीक है। और ये कहता है जब लास्ट में मिल जाए, ये वर्स्ट केस होता है। आइटम इन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ये भी नहीं है। आइटम नॉट इन द एरे, ये भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा, व्हेन द आइटम इज समवेयर इन द मिडल ऑफ द एरे। तो ये एवरेज केस हो गया। मतलब जो स्टार्टिंग में मिल गया एरे, पहला ही एलिमेंट हुआ तो वो बेस्ट केस, मिडल में मिला तो वो एवरेज केस, जब लास्ट में मिला वो वर्स्ट केस। इन स्टैक इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट इज़ डन एट ए सिंगल एंड। तो इंसर्ट स्टैक के अंदर आपके पास जो एलिमेंट इंसर्शन और डिलीशन होती है ना, वो हमेशा टॉप पर होती है, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर 3, टॉप। बाइंड सर्च एल्गोरिथम कैन नॉट बी अप्लाइड
सॉर्टेड लीनियर एरे पे अप्लाई होता है, सॉर्टेड बाइनरी ट्री पे भी अप्लाई होता है, पॉइंटर एरे पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन लिंक लिस्ट पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लिंक लिस्ट बाइनरी सर्च क्या करता है, डायरेक्ट मिडल एलिमेंट पे जाता है, लेकिन लिंक लिस्ट में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि आप डायरेक्ट मिडल ऑफ एलिमेंट पे चले जाएं। ये लीनियर ही हम सर्च कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, लिंक लिस्ट, सॉर्टेड लिंक लिस्ट पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड, तो ट्राई भी होता है, फाइनली भी होता है, एक्सेप्ट भी होता है, एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है बात। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या होता है, रीड लाइन्स, काफ़ी सारी लाइन के लिए एफ डॉट रीड एन, ये नंबर ऑफ बाइट्स के लिए होता है। एफ डॉट रीड लाइन ये होता है आप किसी फर्स्ट लाइन को रीड करती हो, ठीक है बात। सर्कुलर क्यू इज़ आल्सो नोन एज, सर्कुलर क्यू को आप क्या कह सकते हैं, स्क्वायर बफर, कर्व बफर, रिंग बफर कह सकते हैं आप, क्योंकि सर्कुलर का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है। तो रिंग बफर कह सकते हैं आप सर्कुलर क्यू को। RDBMS मस्ट कंप्लाई विद एटलीस्ट डैश रूल्स, वैसे तो टोटल 13 रूल हैं, ठीक है, लेकिन वो होते हैं स्टार्ट 0 to 12 होते हैं 13 रूल, लेकिन मेनली 6 रूल ही फॉलो करते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। तो इसका आंसर आप 6 मान सकते हैं, ठीक है। वैसे होते टोटल ये 13 हैं, ठीक है। ये आपके पास कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं, ठीक है बात, लेकिन 0 to 12 है और 6 ही मेनली यूज होते हैं, तो 6 इसका आप आंसर दे सकते हो। अब अगला कहता है द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर, तो विजिटिंग एन ईच एलिमेंट को आप कहते हैं ट्रावर्सिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि आप जब ईच एलिमेंट को विजिट करते हैं ना, तो उसको आप बोलते हैं ट्रावर्सिंग, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि मान लो आपके पास इस तरह से एलिमेंट हैं 10, 20, 40, 50, 30, तो आप 1 by 1 सर्च करते हो, तो n एलिमेंट है तो n टाइम ही आपको लगेगा, तो ऑर्डर ऑफ n। द एवरेज द डैश क्लॉज प्लेसेस कंडीशन विद एग्रीगेट फंक्शन, तो ये हैविंग के साथ आप एग्रीगेट फंक्शन को कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विच टोपोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन सेंट्रल लोड एक्ट एज ए हब, तो स्टार टोपोलॉजी होती है जो बीच में एक आपके पास एज अ सेंट्रल नोड की तरह काम करती है, किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। वाइल इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग लिस्ट व्हेन वी वांट टू डिलीट एलिमेंट वी मस्ट पॉप फंक्शन, तो ये फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप यूज़ करते हो लिस्ट डॉट पॉप, जब आप पाइथन में लिस्ट को यूज़ करते हो ना, तो इससे पॉप करने के लिए लिस्ट डॉट पॉप का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। विच फंक्शन इज़ यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी मोड, तो बाइनरी मोड में राइट करने के लिए पिकल मॉड्यूल होता है, पिकल मॉड्यूल में आप यूज़ करते हो डंप का, ठीक है। किसका यूज़ करते हो, डंप का, राइट करने के लिए, और रीड करने के लिए लोड का इस्तेमाल करते हो। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, तो मेनली आप फिज़िक्स में भी पढ़ चुके होंगे, फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है उसमें लाइट की स्पीड से डेटा ट्रैवल करता है, ठीक है। तो फास्टेस्ट मोड क्या हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स। तो अब है व्हाट हैपन इफ़ द फाइल इज़ नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो मेनली अगर आपके पास देखा जाए कोई फाइल फाउंड नहीं होती है तो मेनली एरर आता है, ठीक है। लेकिन वो एरर इसमें तो मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि जैसे आप यूज़ कर रहे हो ना, एंटर द फाइल नेम, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास एरर आता ही है। ये एरर भी नहीं है आपके पास, ठीक है, ये भी असर्शन के केस में आता है, ठीक है। नेम एरर आता है जब आपके पास कोई आपने डिफाइंड किया है कीवर्ड और वो फाउंड नहीं होता, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ही लगता है नो एरर, ठीक है। इसका अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को आप क्या कहते हैं, शॉर्टिंग, ठीक है बात। अब आया 23rd, शॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन बी कैरेक्टराइज एज, शॉर्टिंग एल्गोरिथम
sophisticated algorithm that require order of n log to n comparison to sort item। sorting के लिए एक इसने ये ऑप्शन दिया है। फिर कहता है सिंपल एल्गोरिथम विच रिक्वायर द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कंपेरिजन टू सॉर्ट n आइटम और बोथ ऑफ द अबव। तो पहले में उसने लिखा था n log बेस टू n और दूसरे में लिखा n स्क्वायर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो उसने पूछा है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो वो कहता है कि अगर आपके पास n आइटम है ना तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ सकता है। अगर एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल है तो इसका आंसर आप 2 दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मेंशन किया है ना यहाँ पर ये ऑप्शन, ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें n की वैल्यू किस केस में होगी क्या होगी वो नहीं बताई है। लेकिन अगर एक सिंपल एल्गोरिथम है ना, जैसे आपके पास बबल सॉर्ट वगैरह हैं, उसमें अगर आप n एलिमेंट हैं तो मैक्सिमम आपके पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ सकता है। तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। ईच पैकेट कंसिस्ट ऑफ, जो IP एड्रेस की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, IP एड्रेस, IP पैकेट है बेसिकली, IPv4 पैकेट होता है ना, तो उसके अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों एड्रेस होते हैं। हब इज़ ए ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और नन ऑफ द अबव। तो जो हब है ना, हब आपके पास ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, ठीक है, यहाँ हब है। तो ये क्या करती है, अगर मान लो इसने मैसेज भेजा ना तो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, सभी के पास जाता है। तो इसी हिसाब से ये ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट का मतलब यही है, एक ने भेजा वो सब के पास गया। ठीक है, मल्टीकास्ट का मतलब होता है एक ने भेजा तो मान लो 10 नोड हैं, ठीक है, 10 में से 5 के पास चला गया लेकिन सब के पास नहीं गया, तो मल्टी होता है। लेकिन ब्रॉड में क्या है, अगर 10 को भेजा है तो 10 के पास जाएगा। तो हब में भी यही केस होता है। लेट द फाइल पॉइंटर इज़ एट द एंड ऑफ थर्ड लाइन इन ए टेक्स्ट। ठीक है, ये फाइल का नेम है, यहाँ पर वो कहता है थर्ड लाइन पे है। विच ऑफ द प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइन्स। तो f डॉट रीड लाइन्स का आप यूज़ कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। तो मैक्स, काउंट, एवरेज एग्रीगेट फंक्शन है, मिड कोई फंक्शन नहीं होता। सर्चिंग ऑफ एनी एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डन इन 2 वेज। तो एक तो बाइनरी लीनियर सर्च होता है, एक होता है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो दोनों ये ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट एल्गोरिथम, बबल शॉट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। हाउ मैनी रूल्स लेड डाउन बाय EF कोड। तो जो रूल्स हैं ना यहाँ पे 10, 12, 13, 0 to 12 लिखे जाते हैं, तो टोटल 13। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो पूछे कि नंबर क्या है, नंबर तो 12 तक जाता है लेकिन टोटल वो 13 है आपके पास। ठीक है, अब ये है केस बेस्ड स्टडी। ए टेक्स्ट फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिम्बल्स व्हेन वी ओपन ए टेक्स्ट फाइल यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर। काफ़ी सारी एक फ़ाइल के अंदर टेक्स्ट हैं, नंबर्स हैं, सिम्बल्स भी हैं। ठीक है, जैसे नोटपैड है, सेवरल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट उसमें लाइन है। However, the file contents are not stored in such a way internally। ठीक है, वो कहता है the file content are not stored in such a way internally, rather they are stored in a sequence of byte। वो कहता है वो बाइट्स की फॉर्म में स्टोर्ड हैं। ठीक है, अब वो कहता है इन ASCII, यूनिकोड और एनी अदर एनकोडिंग स्कीम द वैल्यू ऑफ ईच। ASCII का मान लो ये आपके पास है ना, अगर कैपिटल A to Z है तो ASCII का मतलब इनकी एक इंटीजर वैल्यू है, ये 65 to 90 होती है। ठीक है, वो यही कह रहा है कि मान लो द वैल्यू ऑफ ईच ASCII, द वैल्यू ऑफ ईच ASCII वैल्यू एंड सोज एज द इक्विवेलेंट कैरेक्टर इज लेबल बाय ह्यूमन बीइंग। अगर मान लो 65 है ना तो उसका मतलब होगा A, ये एक इंटीजर वैल्यू है। A का मतलब उसकी इंटीजर वैल्यू ASCII वैल्यू, A की ASCII वैल्यू है 65, अगर 65 है तो उसका मतलब होगा A, ये वो कह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द ASCII वैल्यू 65 जो है वो एक ASCII वैल्यू है। और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 2 से डिवाइड करके तो ये आएगा। विल बी डिस्प्लेस्ड बाय टेक्स्ट एडिटर और द लेटर A।
ठीक है। वो कहता है अगर 65 को प्रिंट करा रहे हो ना ASCII वैल्यू को, तो वो A प्रिंट होगा, क्योंकि A की ASCII वैल्यू 65 होती है। सिंस द नंबर 65 इन ASCII कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट A, ठीक है, वो सही बात है। ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल इज़ टर्मिनेटेड बाय स्पेशल करेक्टर एंड ऑफ फाइल। हर एक लाइन के लास्ट में एक स्पेशल करेक्टर है जिसको हमने कहा गया EOL, एंड ऑफ लाइन। हाउएवर अदर करेक्टर कैन बी यूज टू इंडिकेट EOL, और भी करेक्टर यूज़ किए जाते हैं। व्हेन ए टेक्स्ट एडिटर और ए प्रोग्राम इंटरप्रेटर एनकाउंटर ASCII इक्विवेलेंट ऑफ EOL, इट डिस्प्ले द रिमेनिंग फाइल कंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए न्यू लाइन। वो कहता है जब EOL एनकाउंटर होता है तो नेक्स्ट लाइन के कंटेंट को डिस्प्ले किया जाएगा। कंटेंट इन द टेक्स्ट फाइल आर यूजुअली सेपरेटेड बाय वाइट स्पेस, कोमा, टैब, आल्सो कॉमनली यूज टू सेपरेट वैल्यू इन टेक्स्ट फाइल। वो कहता है वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कोमा भी हो सकता है, वाइट स्पेस भी हो सकता है, मतलब स्पेस, टैब भी हो सकता है। टैब का मतलब होता है 8 स्पेस, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिए हैं इसके ऊपर। द फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर टेक्स्ट फाइल के लिए क्या यूज़ होती है? .txt। तो फर्स्ट इसका आंसर आ गया। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट EOL स्ट्रक्चर इन पाइथन? तो डिफ़ॉल्ट जो होता है EOL एंड ऑफ लाइन, इसको कहा जाता है /n, मतलब न्यू लाइन। ईच लाइन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल करेक्टर, तो ये बताया गया यहाँ पर EOL होता है एंड ऑफ लाइन। हाउ यू कैन सेपरेट द कंटेंट इन ए टेक्स्ट फाइल? तो सेपरेट करने के लिए वाइट स्पेस, कोमा और टैब आप यूज़ करते हो, तो ये क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये इसका फोर्थ आ गया। द नंबर 65 इन ASCII कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट, तो ये 65 रिप्रेजेंट करता है। ये पढ़ा था ना आपने यहाँ पर कि जो आपके पास A है उसकी ASCII वैल्यू क्या है? 65। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? A, ठीक है बात। तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे, ठीक है, सैम्पल नंबर 3 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।